नमस्कार, मैं हूं चांदनी राज और स्वागत करती हूं आपका लोकबात में, जनता की बात जनता के साथ। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपको बताने जा रही हूं जिन्होंने झारखंड जैसे गांव में हॉकी क्रांति लाई। जी हाँ, एक ऐसा गांव जहां पर लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती, तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ के जो बच्चे हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट का काम किया। एक ऐसी स्किल जिसके माध्यम से आज के बच्चे हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हॉकी खेल के बारे में। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है उनकी पूरी कहानी। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे शिक्षक की जिन्होंने झारखंड में आदिवासियों के बीच हॉकी क्रांति लाई। जी हाँ, उन्होंने ये साबित किया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। जी हाँ, यहाँ के एक शिक्षक यानी झारखंड के एक शिक्षक जिनका नाम है बेनेडिक्ट कुजूर, जिन्होंने तमाम चुनौतियों के बाद भी न केवल ढेरों लड़के लड़कियों को प्रशिक्षित किया, बल्कि उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी राष्ट्रीय हॉकी टीम में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। झारखंड के सिमडेगा जिले के करनगुरी गांव में जहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, वहीं अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य कुजूर ने अपने कामों से हॉकी क्रांति ला दी। 5वीं तक के स्कूल थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से इसको 8वीं तक का स्कूल बनाया। कुजूर ने IANS को बताया कि किस तरीके से 2003 में जब उनकी पोस्टिंग हुई थी तो उन्होंने खेलों का आयोजन करने का फैसला लिया। उन्होंने जब शुरू किया तो क्या होता था कि ना तो अभिभावकों ने और ना ही शिक्षकों ने, किसी ने भी उनके इस फैसले में रुचि नहीं ली। तो उन्होंने क्या किया, अवेयरनेस शुरू की। जगह जगह पहले खेल के लिए जागरूकता फैलाई और उन्होंने क्या किया कि जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए खेल को अनिवार्य कर दिया। यहाँ तक कि खेलों में हॉकी को जो है उसको अनिवार्य कर दिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने छात्रों के लिए हॉकी प्रशिक्षण शुरू किया, लेकिन इस दौरान हमें संसाधनों की भारी कमी से जूझना पड़ा। जी हाँ, वो एक ऐसा गांव है जहाँ पे लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। जो मूलभूत आहार होता है लोगों को वो भी उपलब्ध नहीं था। तो एक ऐसे गांव में उन्होंने मिसाल कायम की। उन्होंने बताया कि हमने बांस से बनी हॉकी स्टिक इस्तेमाल की। जी हाँ, और हॉकी की गेंद ना होने पर शरीफा नाम का एक फल है जिसे उन्होंने गेंद के रूप में इस्तेमाल किया और फिर बाद में बांस से बनी गेंद का इस्तेमाल किया। तो इन सारी चुनौतियों के बीच जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी स्किल डेवलपमेंट की। कुजूर जी ने बताया कि हमने एक्सरसाइज करने के लिए छात्रों को नदी की जो बालू होती है उस पर दौड़ने के लिए, पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए कहा। जैसा कि बता चुकी हूँ मैं कि ये एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पे उचित आहार भी उपलब्ध नहीं था, लेकिन फिर भी कुजूर जी ने हार नहीं मानी। कुछ ही समय में जो उनका स्कूल था वो हॉकी प्रतिभा के लिए एक नर्सरी बन गया। इस स्कूल में प्रशिक्षित कई खिलाड़ी आज जिला और राज्य स्तर पर खेल चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों में ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, तो काफ़ी गर्व की बात है कि एक ऐसा गांव जो पिछड़ा हुआ है, जहां पर मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उन्हें वो भी मुहैया नहीं हो पाती, एक ऐसे गांव से लड़कियां आज खेल जगत में अपना नाम रोशन कर रही हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। स्कूल के काम को देखते हुए अब इसे कई NGO से मदद भी मिल रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली लड़कियों में कुछ लड़कियों के नाम हैं सुषमा कुमारी, अलका डुडुंगा, ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जिन्होंने नाम रोशन किया। कुजूर को जब 2016 में जलडेगा स्थानांतरित किया गया, तब तक जो स्कूल था वो हॉकी का पावर हाउस बन चुका था। 2019 में भारत के लिए खेलने वाली ब्यूटी डुडुंग ने अपने करियर में बेनेडिक्ट कुजूर के योगदान को सबसे अहम बताया। डुडुंग ने IANS को बताया कि प्रिंसिपल सर ने हमारे लिए हॉकी स्टिक लाना अनिवार्य कर दिया। जी हाँ, उन्होंने बताया कि किस तरीके से
उनके जो प्रिंसिपल थे, यानी कि जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने मिसाल कायम करी, उन्होंने किस तरीके से उनके जीवन में हॉकी को अनिवार्य किया, खेल को अनिवार्य किया, तो उसकी कहानी उन्होंने बताई। ये भी बताया कि मैंने ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के खिलाफ मैच खेले। इस दौरान सर द्वारा सिखाए गए स्किल ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में हमारी मदद की। सिमडेगा हॉकी एसोसिएशन के सचिव मनोज कुमार भी कहते हैं कि झारखंड के 70%, जी हाँ 70% हॉकी खिलाड़ी आज उसी स्कूल से आते हैं जिसमें बेनेडिक्ट कुजूर ने छात्रों को प्रशिक्षित करना शुरू किया था। तो और यहाँ तक कि यहाँ के 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। तो काफ़ी करने वाली बात है कि एक ऐसा पिछड़ा हुआ गांव जहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, यहाँ तक कि उनको खेलने के लिए जो खेल के इक्विपमेंट होते हैं, जो उपकरण है, वो भी उनको उपलब्ध नहीं थे। तो उन्होंने किस तरीके से अपने दिमाग से बांस का उपयोग करके हॉकी स्टिक बनाई, शरीफा जैसे फल का उपयोग करके गेंद बनाई और अपने जो खेल की स्किल थी उसको बाहर लाए और आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है, हमको सीख लेनी चाहिए एक ऐसे व्यक्तित्व से कि उन्होंने कम सुविधाएं होने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को, अपनी सोच को आगे बढ़ाया और वहाँ के बच्चों में स्किल डेवलपमेंट की। तो ऐसे ही खास खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लोग बात देखते रहिए, जनता की बात जनता के